Good afternoon, everybody. Good afternoon. God bless you, Hitesh. I'm fine. Noor is new student. Good afternoon. मैसेज फर्स्ट टाइम आया. गुड आफ्टरनून. जॉनी सो के उठे अभी. वधिया वधिया जगजीत कौर जी. आई एम वेटिंग for 2 minutes more so that all the students can join. काफी लेट ज्वाइन करते हैं आप लोग सारे. काफी ज्यादा लेट. फ्राइडे तो वैसे भी मतलब कि आपको कल देखो. मुझे तो नहीं लगता मेरे पास कल टाइम होगा. गॉड ब्लेस यू. हाँ हाँ. सबने दिवाली सेलिब्रेट करनी है. बाय रितेश. ओके. लॉर्ड इज ऑलवेज. नहीं लेती क्लास देख लूंगी फिर भी. गुड आफ्टरनून जो. यस. क्या बलजीत कौर 4. I'm going to start with triangles now. बोर्ड की फोकसिंग सही है. इससे मुझे राइटिंग पोर्शन भी ज्यादा मिल जाएगा. चलो. हमने आज करना है कोसाइन रूल.
फर्स्ट हमने करना है कोसाइन रूल। ओके, ध्यान से समझना, बी पेशेंस, और जिस स्टेप पे ना समझ लगे प्लीज रेज योर हैंड। This will be C, this will be B, this whole will be A, this will be X, and this will be A minus X. Okay, and this is H. H square is equal to C square plus X. C square is equal to H square plus X square in triangle ABC. Okay, then B square, इसमें से H square की वैल्यू निकाली, H square की क्या वैल्यू होगी, C square minus X square. Okay, then we next move to triangle ABC. B square is equal to H square plus A minus X square. H square इसमें से क्या आ गया, B square माइनस A माइनस X का स्क्वायर. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A माइनस X स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2AX. कितना समझ लगा बच्चे? अभी जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, उसमें से h की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दी है, फिर उसे आगे सिंप्लीफाई करने लगी हूँ. ओके, C स्क्वायर माइनस X एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए. बच्चे मेरी तरफ से नहीं है, तेरा ही इस वक्त नेटवर्क ज्यादा बिजी हो जाता है. 2 मिनट में एक स्टेप करके दोबारा से रिपीट करती हूँ. जिस C स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, इसमें से इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई. ठीक है, देन X स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर. ठीक है, देन B स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस A माइनस X का होल स्क्वायर. X स्क्वायर लगाई B स्क्वायर माइनस A माइनस X का होल स्क्वायर. यहां तक समझ लग गई? यहां तक समझ लग गई? नेक्स्ट, ये H और ये H आपस में इक्वल होंगे. रिटका मैंने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है इन दो ट्रायंगल्स में. एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की, मान लिया x है तो ये a माइनस एक्स आ जाएगा. ये कल भी करवाया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है. ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को कर दिया इक्वेट कर दिया. इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया. सारा सॉल्व किया, x स्क्वायर करते गए, मेरे पास इतना बच गया. ठीक है, अब मुझे इस
एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये देखो, इस ट्राइंगल में देखा जाए एक्स बाय सी इज इक्वल टू ये थीटा, कॉस थीटा। एक्स बाय सी इज कॉस थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू सी cos theta, and what is x equal to c cos theta. C square is equal to b square minus a square plus 2ac cos theta. कितना लग गई समझ? इज दिस क्लियर? मैंने इरेज करना है। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है c cos थीटा। कितना समझ लग गई? c स्क्वायर c square is equal to b square minus a square plus 2ac cos theta. बच्चे x बाय सी इज इक्वल टू कॉस थीटा इन ट्राइंगल एडीबी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? सी cos थीटा, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। मैंने रेज किया ही नहीं है बच्चे, वो दोबारा से लिखा है, वो ऊपर करके दोबारा से लिख दिया है। इसमें से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। बच्चे ये तो आ गया ना, जैसे अगर हम देखा जाए हमारे पास आ गया बी, मीन्स जब ये बी पे एंगल बनता है तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? अगर ये एंगल सी पे बने, अगर ये थीटा एंगल सपोज करो सी पे हो, फिर क्या बनेगा? इरेज कर दूं? समझ लग गई है? समझ लग गई है? इरेज कर दूं? बच्चे ये सब आपको निकाल के दिखा रही हूँ, लेकिन आपके यूज का सिर्फ ये चीज है, आपके यूज की सिर्फ ये चीज है, ये सब कंसेप्ट क्लैरिटी है। ओके, दिस ऑल इज कंसेप्ट क्लैरिटी। ओके, आपके यूज की सिर्फ ये चीज है, बाकी सारी आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए। मैं पानी लग
बच्चे सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई थी। ओके, ये समझ लग गई है? डिड यू गेट इट? बच्चे मैं आपको पूछ रही हूँ, मैम आ गए, मैम चले गए, बंद करो अब। समझ लग गई? नेक्स्ट, अगर कॉज ए लिखना हो, कॉज ए होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2ab। ओके, next you have to solve this question. Solve the question. In triangle ABC, in triangle ABC, angle A ratio angle B ratio angle C is 2 ratio 3 ratio 4. 2 ratio 3 ratio 4. Find the difference between angle C and angle A. Find the difference between angle C and angle in triangle ABC, angle A ratio angle B. Wait then. Find the difference between angles. पॉज नहीं है वीडियो, मैं बोल ही नहीं रही, आप स्टेटमेंट सम करो। बच्चे है तो है, वीडियो लिखा हुआ है, पढ़ो। क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन हो गया? आंसर दो गुरप्रीत। हाँ, क्या सेम प्रॉब्लम? ये इसी का आंसर बताओ क्या आना है। सबका हो गया? डिफरेंस, आई एम कैलकुलेटिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंगल सी एंड एंगल ए। ज्योतिका, हाँ जी, 40 इज द आंसर। सबका हो गया या करके दिखाऊं?
प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे हमारा x आ गया 20 डिग्री। 20 डिग्री तो 4x माइनस 2x किसके इक्वल आ गया 2x। 2 इंटू 20 इज 40। Okay, so 40 is the answer. Now we will go do with types of triangles. Good bit, 2x plus 3x plus 4x is 180। इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी 20। 4x minus 2x, 2x is the difference। 2 into 20, 40 will be the difference. Okay. Now next we are going to do with types of triangle. हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में करेंगे। Now types of triangles on the basis of angles. हम ट्राइंगल्स की टाइप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमारे पास तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एंगल जो हो गए सारे लेस देन 90 हो गए, ठीक है। बाकी राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा और ऑब्ट्यूज में एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, लेस देन 180 होगा। ओके, समझ लग गई? बच्चे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एंगल लेस देन 90 होगा। ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ओके, क्लियर? Next, on the basis of sides, on the basis of sides, sides के बेसिस पे हमारे पास कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं? फर्स्ट स्केलिंग, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें एक दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, इसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती है। और नेक्स्ट इज इक्विलेटरल। नेक्स्ट व्हाट इज दिस? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें हर एक साइड तीनों साइड्स इक्वल होती है। जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है उसमें एंगल्स भी इक्वल जाते हैं 60 डिग्री ईच, 60 डिग्री ईच। अब मैं आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आइसोसेलेस में दो एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी।
ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। इतना समझ लग गया? इतना समझ लग गया सबको? क्या थर्ड? बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है और इसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और उनका सम होता है और हर एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है। ये सब आपको डिटेल में समझाती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ओके, सो बी पेशेंस। नेक्स्ट करें। बच्चे दिवाली के बाद ट्रायंगल खत्म करने के बाद हम सिलॉजिज्म वगैरह ऐसा का कुछ शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है सीएपीएफ में ज्योमेट्री का पोर्शन नहीं है, सीडीएस में तो है। ओके, फिर हम सीएपीएफ में मोस्टली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में करेंगे फोकस। नेक्स्ट बच्चे, एक सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल्स की कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, मींस अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ये प्रॉपर्टी होती है एंगल्स opposite to equal sides, angle opposite to equal sides are always equal. ठीक है, घंटा क्यों? ए बी देख लेना इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी।
if AB is equal to AC is equal to BC, टोकरी छुपा नहीं दे रही, AB is equal to AC is equal to BC, then angle A, then angle A is equal to angle B is equal to angle C, क्योंकि angles opposite to equal sides are equal, angle opposite to equal sides are equal, and this is an equilateral triangle. Then angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. अब सारे इक्वल हैं, मीन एंगल A plus angle A plus angle A is equal to 180. थ्री एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री। समझ लग गई? डिस्कनेक्ट बच्चे, ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो मैंने पुट किया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सभी में एंगल ए पुट कर दिया, थ्री एंगल ए 180, एंगल ए किसके इक्वल आएगा 60। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स किसके इक्वल है 60 डिग्री के। समझ लग गई? बच्चे वो रिपीट, क्योंकि ये काफी इजी टॉपिक था ज्योति का, जब डिफिकल्ट आता है तो मैं बिल्कुल स्लो करवाती हूँ। समझ लग गई है? जिसको नहीं समझ लगी वो बताओ, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लग गई है? रिबका दोबारा से समझाऊं? अच्छा, ए बी सी एंगल ऑपोजिट इक्वल, अगर ये सारी साइड इक्वल है मींस ये सारे एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल है, एंगल ए एंगल ए एंगल ए पुट कर दिया 180, थ्री एंगल ए 180, एंगल ए किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री के इक्वल। अब लगी रिबका समझ? नेक्स्ट, बच्चे अब हमने हमेशा मानना है, ध्यान से ये चीजें समझना। अब मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगी कि आपको समझ लगे। हमेशा किसी एंगल में, हमेशा किसी भी ट्रायंगल में एक रूल फॉलो करना है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो सी है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो सी है, सबसे बड़ी साइड भी सी है, ए और बी जैसे मर्जी हो। अब हमने कोसाइन रूल यूज करके साइड्स की कंडीशन निकालनी है, कब एक्यूट होगा ट्रायंगल, कब ऑब्ट्यूज होगा और कब वो होगा राइट एंगल। ये बी ये ए, ओके।
कॉस सी, कॉस सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, डिवाइडेड बाय 2ab। ओके, कॉस सी इसके इक्वल है, इतनी समझ है। अब अगर आप कॉस सी जो है लेस देन 90 हो, ये सबसे बड़ा एंगल है सी अगर लेस देन 90 हो तो ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट। ठीक है, इसका मतलब मैं एक्यूट की कंडीशन, और सी लेस देन 90 पे कॉस सी हमेशा क्या जाता है, पॉजिटिव। कॉस सी हमेशा क्या जाता है, पॉजिटिव। दैट मींस कॉस सी इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस कॉस सी इज greater than 0, which means a square plus b square minus c square by 2ab is greater than 0. Okay, means a square plus b square minus c square is greater than 0, which implies a square plus b square is greater than c square. ओके, अब हम अगर हमारे पास कोई भी, पहले आ जाएंगे ना कि किस तरह का ट्रायंगल फाइंड करता है बंदा, तो हम इन ऐसे 3 कंडीशन फाइंड करेंगे, फिर हम निकाल लेंगे। ये समझ लग गई है, इतना कंसेप्ट एक्यूट एंगल की ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ये आप याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं है, ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए था। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। बच्चे अगर आपको ये समझ आता है ठीक है, नहीं आता ये आपके यूज का नहीं है। आपने सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, और इसे सम्स में डायरेक्टली यूज करना है। ओके, समझ लग गई। अब ऐसे ही मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल की निकाल के दिखाती हूँ। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, C 90 हो जाएगा, cos 90 0, cos 90 किसके इक्वल आ गया 0, means cos C is 0, a square plus b square minus c square by 2ab, a square plus b square minus c square is equal to 0, तो a square plus b square is equal to c square। समझ लग गई, ये समझ लगी। cos 90 is equal to 0, ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। समझ लग गई, एवरीवन गॉट इट। दिस इज अ कंडीशन फॉर द एंगल टू बी राइट एंगल ट्रायंगल। अब आई ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल में एंगल सी विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब सी 90 से बड़ा हो जाता है तो कॉस सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कॉस सी क्या हो गया, नेगेटिव। cos c negative means cos c is less than 0, which implies this is less than 0,
means a square plus b square minus c square is less than 0, which means a square plus b square is less than c square. ओके, ये कंडीशन। अब मैं आपको तीनों कंडीशन दिखवा देती हूँ। ओके, फिर आपने उन्हें याद रखना है। लिखवाऊं, ध्यान से लिखना। इसे आप अपने नोट्स में ऐसे लिख लो, हाउ टू फाइंड triangle to be acute, right angled or obtuse. This is very important. How to find, लिखो बच्चे, एंगल सी को हमेशा बड़ा मानना, ए बी, सी will be the longest side for acute angle. For acute angle, triangle a square plus b square is greater than c square. This is first point. For right angle triangle, a square plus b square is equal to c square. For obtuse angle, for obtuse angled triangle, a square plus b square is less than c square. These three conditions you have to learn. ओके, क्लियर है इतना? इज दिस क्लियर? जो मैंने पीछे करवाया वो समझने के लिए था, ये आपको याद रखना है बस, आपके लिए इतना काफी है। ठीक है, सी द रिकॉर्डेड लेक्चर रोहित। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। अब 2-3 सम पिछली 2 थ्योरम्स के बेस पे। डन, नेक्स्ट करें क्वेश्चंस। बच्चे इसके बाद मैंने ट्रिपलेट्स करवाने हैं। जिसके बाद आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट will be triplets. नहीं, क्वेश्चन फाइंड वेदर 5 7 8 जो है वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है। फाइंड विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज 5 7 एंड 8। एक्यूट एंड स्केलिंग, वेरी गुड। समझ लग गया इसका मतलब आप सबको ये कंसेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिपलेट्स, जो आपका अलजेब्रा का भी पोर्शन कवर करेगा थोड़ा सा, इसलिए ट्रिपलेट थोड़े ध्यान से करना। ट्रिपलेट्स बच्चे, ट्रिपलेट जैसे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है ना, तो ए बी सी क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट। क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट, जिसमें सी क्या जाती है आपकी हाइपोटेन्यूज। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये आपके क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स। ठीक है, इसमें भी दो तरह से होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। इसमें भी दो तरह से ट्रिपलेट्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव होते हैं उसे एक ट्रिपलेट से मल्टीप्लाई कर करके अगले ट्रिपलेट बना लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव जो आगे नहीं होते, इसका आपका कोई यूज नहीं है। 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है, 3 4 5 तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 10, वो भी ट्रिपलेट होगा। इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 12 15, तो वो भी ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, वो आपका क्या बनाता है, ए बी सी ट्रिपलेट होंगे इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमारे पास ट्रिपलेट भी दो तरह से होते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो ट्रिपलेट्स होते हैं जिसे मल्टीप्लाई कर करके हम आगे ट्रिपलेट्स और बना सकते हैं। लाइक 3 4 5 अगर हमारा ट्रिपलेट है तो इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट होगा। इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 12 15, वो भी ट्रिपलेट होगा। ओके, समझ लग गई? नो आप मल्टीप्लाई कर करके देखी जाओ, ऐसे कितने प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स आपको
मिल जाएंगे। नॉन प्रिमिटिव में से आगे नहीं मल्टीप्लाई करके बनते, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। इन योर सिलेबस इज ओनली प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट, अब आपके पास कोई ऐसे ही दिया हो, आपने कैसे फाइंड करना है कि वो ट्रिपलेट है या नहीं। ठीक है, जैसे ये हमने सबसे छोटा नंबर ले लिया, अब हमने चेक करना है कि वेदर दिस इज ट्रिपलेट और नॉट, वो तो कंडीशन हो गई। ठीक है, अगर हमने ट्रिपलेट्स बनाने हैं, सपोज करो आपके पास नंबर है 5, 5 का हमने ट्रिपलेट बनाना है। ठीक है, 5 का हमने ट्रिपलेट बनाना है। ये ऑड है, इसको स्क्वायर करो, -1 करो, डिवाइड बाय 2, दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर। एक ये आएगा, एक 5 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आगे आपको ट्रिपलेट बनाने का तरीका। 5, 12, 13, दिस इज अ ट्रिपलेट। ओके, ये ऐसे बनेंगे। मीन्स अगर ऑड है उसको स्क्वायर करो, -1 डिवाइडेड बाय 2, नहीं तो स्क्वायर एड 1 डिवाइडेड बाय 2। ये दो नंबर उसके क्या आ जाएंगे, ट्रिपलेट्स। समझ लग गई? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बच्चे फटाफट बताओ। इफ ऑड है, ये दिस इज फॉर इफ द नंबर इज ऑड। नेक्स्ट हम करेंगे इफ द नंबर इज इवन। बच्चे ये मैटर आपको कहीं से नहीं मिलना। इफ द नंबर इज इवन, लाइक इफ यू हैव नंबर 6, अगर आपके पास नंबर 6 है, इसे डिवाइड बाय 2 करो, इसे डिवाइड बाय 2 किया, 3, उसका स्क्वायर -1, स्क्वायर +1, 6, 8, 10, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। समझ लग गई? इफ द नंबर इज इवन, उसको पहले 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर करो -1, स्क्वायर करो +1, वो बन जाएगा आपका नेक्स्ट ट्रिपलेट। समझ लगा? बच्चे एग्जाम में मैं इसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट करवाई जाऊंगी, अभी आप कंसेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ओके,
जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आप लिख लीजिए, मैं आपको फोटो भेजूंगी, वो आप याद रख लेना। ओके, आई विल सेंड यू द पिक ऑफ फेमस ट्रिपलेट्स, वो आप अपने दिमाग में बिठाना। अब नेक्स्ट करवाना था आपको, अगर बड़ी वैल्यू दी हो तो उससे बाकी ट्रिपलेट्स निकाल ले। मेरी छोटी थी ना, इससे निकाल लिए। अगर आपको लास्ट जैसे 10 जैसे निकालने हैं, वेट वेट फॉर अ व्हाइल। नहीं, ये आपका क्वेश्चन है कुछ और। बच्ची आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इफ देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। इफ ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85, देन व्हाट इज ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है बच्चे, ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है, दिस इज ऑड। ऑड में हमने क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करो, इसमें से पहले 1 माइनस करो, 2 इंटू 84 करो, क्या आ गया 168, 168, ठीक है, प्लस 1 कर दो तो वो क्या आ जाएगा 169, तो वो क्या आ जाएगा 169, ठीक है। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 13 के इक्वल, उसमें से एक नंबर आ जाएगा 13। ओके, एक हमेशा इसमें से माइनस करके होता है, 13, 84, 85, तो ये प्लस करके कितना आ गया 102, 97 सच। समझ लग गई, समझ लगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 85 के इक्वल है तो इसको, ये ऑड है, -1 किया, क्या आ गया 84, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 168, और उसमें से 1 प्लस किया आ गया 169, 169 उसका स्क्वायर रूट कर दिया आ गया 13, तो 13, 84, 85 आपके क्या होंगे ट्रिपलेट। ये हमेशा एक कम ही जाता है, अगर ऑड हो लाइक इट्स 120, इसमें सीधा +1 करो, ठीक है, स्क्वायर रूट कर दो तो आ जाएगा 11, 19 एंड 1,
ओके बच्चे, ये मैं आपको कल दोबारा से करवाऊंगी, ये रहने दो अभी। ये मैं एक बार डिटेल में कल दोबारा से समझाऊंगी। ओके, आप फेमस ट्रिपलेट्स नोट डाउन करने तो कर लो। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दिस टुमारो। वैसे तो आपको समझ लग गई होगी, लेकिन मैं कल दोबारा से समझाऊंगी। ओके, सो टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली। कल नहीं तो बच्चे परसों हो जाएगी, मतलब कि मंडे। थैंक्स, हैप्पी दिवाली, मे दिवाली being prosperous and health to your family. You all enjoy this festival. कौन कौन क्रैकर बर्न करता है? हैप्पी दिवाली।